केवल साथ जाएगा केवल कर्म, अच्छा बुरा जो कुछ भी आप किए। धर्मानुगच्छति जीव एकः, आपके साथ केवल आपका कर्म जैसा आपने किया है वही साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। एक सेठ जी थे, पूरा जीवन वो धन कमाने में ही लगा दिया। इतना धन कमाए कि 3-4 फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी उनकी लग गई। यहाँ तक विदेशों में भी उनका व्यापार होने लगा। बेटे सब विदेश में हैं, अपने यहाँ भी 3-4 फैक्ट्रियां चल रही हैं। एक बार उनकी मृत्यु का जब समय आया, यमदूत लेने के लिए आए। यम के दूतों को देख करके सेठ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप हमको केवल 2 घंटे का समय दे दें। क्यों? इसलिए कि हमारे बेटे सब बाहर हैं, कोई हमारा बेटा हमारे पास नहीं है। कम से कम चलते समय एक बार अपने बेटों को देख तो लूं। यम के दूतों ने कहा कि तुम 2 घंटे की बात करते हो, मैं 2 मिनट का समय नहीं दूंगा। सेठ ने कहा कि यदि आप मान लीजिए 2 घंटे का समय नहीं दे सकते, 1 घंटे का समय दे दें। उसके बदले में आप चाहो 2-4-10 करोड़ जितना भी चाहो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिंदगी भर धन ही कमाया था तो उसको धन ही दिखाई पड़ता कि धन ही सब कुछ है, धन देने से ये मान जाएंगे। यम के दूतों ने कहा कि मैंने कह न दिया कि 2 मिनट भी समय मैं नहीं दे सकता। सेठ ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपकी ना मेरे आप 15 मिनट का समय दे दें, जिससे मैं हिसाब किताब सब करके अपने बेटों के नाम सारी प्रॉपर्टी तो कर दूं। यम के दूतों ने कहा कि मैंने कह दिया कि 2 मिनट क्या, अब 1 सेकंड भी टाइम नहीं देंगे। और सेठ के प्राण निकाले, यम के दूत चले गए। अंतिम समय में आप जो भी धन प्रॉपर्टी कुछ भी कमाए हैं, अंतिम समय में यम के दूत जब आते हैं तो आपको वो 1 घंटा मिनट क्या सेकंड भी टाइम नहीं देंगे। और इस मृत्यु का कोई निश्चित समय भी नहीं कि भैया हमको 10 साल जीना है, 50 साल जीना है, 1 दिन जीना है कि 2 दिन जीना है कि 1 घंटा और बाकी है कि 10 मिनट बाकी है, ये किसी को नहीं पता 1 सेकंड के बाद में क्या होगा। प्रहलाद जी अपने पिता को समझाए, लेकिन ये धर्म की बात और भगवान की भक्ति की बात सुन करके हिरण्याकश्यप क्रोधित हुआ और प्रहलाद जी को अपने गोदी से नीचे फेंक दिया कि ये शिव और नारायण की भक्ति इसके हृदय में आई तो कहां से आई। और सांड और अर्मक को बुलाया कि हमको लगता है कि भगवान नारायण ने ही, भगवान शिव ने ही कोई अपना गुप्तचर यहाँ बैठा रखा है, जिसे हमारे बालक को, छोटे से बालक को बहका फुसला रहा। हिरण्याकश्यप ने कहा हमको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये काल बनकर के स्वयं भगवान नारायण ही आए हों, मैं इसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि भगवान शिव अपने अंश से उत्पन्न पुत्र हमारे भाई हिरण्याक्ष को तो दे दिए थे,
और हमारे भाई हिरण्याक्ष ने वरदान भी भगवान शिव से यही मांग लिया था कि आपके द्वारा हमारे साम्राज्य पर कभी कोई आघात न हो। तो भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप में तो आ नहीं सकते। नारायण ने छुप करके हमारे भाई को शूकर का रूप धारण करके हमारे भाई की हत्या की। हमको लगता है वही नारायण ही गुप्त रूप में हमारे यहाँ बेटा बन करके तो ऐसा नहीं जन्म ले लिया, ये हमारे मृत्यु बन करके शायद आया है। प्रहलाद को मारने का प्रयास बहुत प्रकार से किया, ऊंचे पर्वत से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवाया। संसार के जितने जहरीले सर्प थे उनको एक कमरे में डाल करके प्रहलाद जी को छोड़ दिया। लेकिन प्रहलाद जी की रक्षा भगवान के नाम में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि भगवान का नाम ही प्रहलाद जी ले रहे थे और भगवत नाम की कृपा से प्रहलाद जी सुरक्षित रह जाते। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने का अनेक प्रकार से प्रयास करता है और भगवान के नाम में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि भगवान स्वयं नहीं जानते। भगवान शिव, भगवान राम अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं जानते। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं। भगवान राम, भगवान शिव स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं। एक बार भगवान राम जिस समय समुद्र के ऊपर नल नील ने लंका जाने के लिए जब पुल बना दिया तो भगवान राम मन में विचार करने लगे कि हमारे नाम की ये महिमा कि एक पत्थर पर रा लिखे, दूसरे पर माँ लिखे, समुद्र में डाल दिए और आपस में जुड़ करके यहाँ से लंका तक ये पुल बन करके तैयार हो गया। तो भगवान राम एकांत में जाकर के एक छोटे से पत्थर को उठाए, समुद्र में डाले, डूब गए। दूसरा पत्थर फिर उठाए, वो भी समुद्र में डाले, वो भी डूब गया। भगवान राम मन में विचार करने लगे कि कोई देख तो नहीं रहा है। मान लीजिए कोई देख रहा होगा कि ये जिसके नाम से इतना बड़ा पुल बन गया और स्वयं ये अपने हाथों से जब ये पत्थर डालते हैं तो पत्थर तो डूबता नहीं, राम है ही नहीं। कोई हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इधर उधर जब देखने लगे तो देखते क्या है, पीछे से हनुमान जी महाराज खड़े हैं। हनुमान जी महाराज को देख करके राम जी अपने सर को नीचा कर लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, आप यही सोच रहे होंगे कि हनुमान ने देख लिया कि हाँ पत्थर डाले, समुद्र पत्थर डूब गया और नल नील ने एक पर रा लिखा, एक पर माँ लिखा है, 400 कोस का पुल बना करके तैयार कर दिया। लेकिन आप प्रभु इस पर विचार मत करें, क्योंकि तैर तो वही सकता है, भवसागर से पार वही जा सकता है जिसको आप पकड़े रहे, और जिसको आप छोड़ देंगे उसको तो उस रसातल में चला ही जाना है। जिसको आप अपने से छोड़ दिए, अपने हाथ से छोड़ दिए, उसको तो रसातल में चला ही जाना है। तो भगवत नाम कृपा से प्रहलाद जी की रक्षा होती रही। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि अब इस बालक की मृत्यु नहीं हो पाएगी, अनेक प्रकार से प्रयास किया, तो शुक्राचार्य जी को बुलाया कि महाराज आप तो दैत्यों के गुरु हैं और हमको लगता है कि ये स्वयं नारायण ही हमारे यहाँ बेटा बन करके आए हैं, शायद हमारी मृत्यु बन करके आए हैं, कोई उपाय करिए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करें। प्रहलाद जी को मोटे मोटे जंजीर में बांध करके शुक्राचार्य जी महाराज विद्यालय में लेकर के गए और वही विद्यालय में बांध दिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये
वेद पुराण शास्त्र की बात और ये नारायण शिव की भक्ति जो तुम कर रहे हो, ये हृदय से निकाल दो, मन से निकाल दो। ये दैत्य कुल है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। यदि नहीं निकालोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है महाराज। शुक्राचार्य जी भी समझा बुझा करके प्रहलाद जी को चले गए। शुक्राचार्य जी के पुत्र जो सांड अर्मक थे, उनके देख रेख में विद्यालय चल रहा था। एक दिन किसी कार्यवश सांड अर्मक भी विद्यालय को छोड़ करके चले गए। प्रहलाद जी सभी बालकों को बुलाए और कहने लगे कि चलो आज हम लोग एक बड़ा सुंदर खेल खेलते हैं। दैत्य बालकों ने कहा कि हमारी भी इच्छा था कि हम आपके साथ खेलें, लेकिन ना आपके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप हमारे साथ कैसे खेलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा हाथ पैर खोलो, आज इतना सुंदर मैं आप लोगों को खेल सिखाऊंगा जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दैत्य बालकों ने कहा कि मैं आपको यदि खोल दूंगा तो आपके पिता हम लोगों की हत्या कर देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है कि हमको मारने के लिए हमारे पिता ने कितना प्रयत्न किया, प्रयास किया। यहाँ तक हमारी जो बुआ धुंधली थी वो आप लोगों ने देखा कि चिता पर लेकर के बैठी, लेकिन वही जल गई, हम तो अभी वैसे ही है। पिताजी ने कितने जहरीले जहरीले सर्प मंगवाए, उनके बीच में छोड़ दिए। यहाँ तक बड़ी बड़ी हाथियों को के नीचे कुचलवाने का प्रयास किए, लेकिन जन्म और मृत्यु उस ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं दे सकता, वो तो उसी के हाथ में है। दैत्य बालकों ने पूछा कि एक बात बताओ प्रहलाद जी, ये जो भक्ति भावना नारायण शिव राम, ये इनकी उपासना पूजा, ये सब हमारे कुल खानदान में तो होता नहीं। हमारे कुल खानदान में कभी भगवान का नाम कोई लेता नहीं। हमारा तो दैत्य कुल है, लेकिन ये भक्ति भावना ये सब कहाँ से आपको मिली? क्योंकि जन्म यही हुआ आपका, और जन्म से लेकर के आज तक हम लोगों के साथ ही हैं। यहाँ कोई साधु महात्मा सत्संग पूजा पाठ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि ये चीज हमको मिल गया था माँ जी के गर्भ में। ये भगवान भगवत तत्व शिव तत्व की प्राप्ति हमको माँ के गर्भ में मिल गया था। जिस समय पिताजी गए थे मंदराचल पर्वत पर कठिन तपस्या करने के लिए, माताजी को कयाधु माताजी को जब इंद्र हरण करके ले जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए थे और नारद जी डांट करके कहे कि इंद्र, तुम देवताओं के राजा होते हुए इतना बड़ा दुराचार की एक अबला नारी का हरण करके लेकर के जा रहे हो उसके पति के अनुपस्थिति में। तो इंद्र ने कहा था कि इसके बाद ये गर्भवती, इसके गर्भ में दैत्य बालक पल रहा है, बालक पैदा होगा उसकी हत्या कर दूंगा और इसको मैं छोड़ जाऊंगा। नारद जी ने कहा कि तुमको कैसे पता कि इसके गर्भ में दैत्य बालक ही है, हो सकता है भगवान का भक्त हो। तो नारद जी के कहने पर इंद्र हमारी माता जी को वहीं छोड़ करके चला गया और संत नारद मेरी माँ को संतों के आश्रम में ला करके छोड़ दिए। मैं गर्भ में ही था, उस समय गर्भ में मेरी अवस्था 4 महीने की हो गई थी और 5 महीने तक मैं माँ के गर्भ में रहा और संतों के आश्रम में माताजी रहती, संतों की सेवा करती। 24 घंटा भजन कीर्तन होता, मैं भजन कीर्तन गर्भ में ही रह करके सुनता। सत्संग होती, कथा होती, मैं माता जी के गर्भ में ही रह करके भगवत सत्संग और भगवान की कथा सुना करता था। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब माँ गर्भवती हो जाए तो उसको सद आचरण सत धर्म पर ही चलना चाहिए।
माता जी माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू दुष्कर्मी बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को सतधर्म सतमार्ग पर चलने वाला बना दे, माँ जैसा चाहे। यदि बेटा बिगड़ता है, यदि बेटा दुष्कर्म दुराचार के पथ पर चलता है तो उसके माँ की गलती है, क्योंकि उस बालक जब 3 महीने का गर्भ हो जाता है, माँ जैसा आचरण करती है, माँ जैसा कर्म करती है, और गर्भ में रह रहे बालक के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसी 4 महीने से लेकर के 9 महीने के बीच में उसके मस्तिष्क की पूरी रील तैयार हो जाती है। तो पिक्चर तो वही दिखाए, आप पिक्चर हॉल में जाएं तो पिक्चर तो वही दिखेगा जो रील में छपा होगा, दूसरा कुछ नहीं। और पूरे जीवन की यात्रा माँ के गर्भ में ही वो रील बन जाती है। आप चाहें बाहर जब बालक जन्म ले हम उसको संस्कार देंगे, उस संस्कार का उतना असर नहीं पड़ता जो माँ के गर्भ में बालक के ऊपर जो संस्कार का प्रभाव पड़ता है वो तो आजीवन के लिए हो जाता है, क्योंकि वो रील बन गई है मस्तिष्क में उसके पूरे जीवन के लिए। यदि माँ तंबाकू गुटखा पान खाती है तो बेटा पैदा होगा वो तो खाएगा, उसको बचा नहीं सकते। वो तो गुटखा पान बीड़ी तंबाकू और सीताराम वो भी सब करेगा। यदि माँ गर्भवती है और घर में यदि नशा करने वाला पिता या भाई या कोई यदि है, यदि माँ गर्भवती है उस समय यदि पिता शराब पीता है तो बेटा 100% शराब पिएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है, कितना भी बाद में संस्कारित करे। और जिस समय बालक गर्भ में है उस समय यदि पिता दुष्कर्म के द्वारा लाया हुआ धन और उस समय वो परिवार में उपयोग कर रहा है और माँ भी वही धन उस समय वो उपयोग कर रही है, खा रही है, तो बेटा निश्चित रूप में जन्म लेने के बाद वो अधर्म पर चलेगा, क्योंकि अधर्म का लाया हुआ धन उस समय खाया है और माँ खाई है। बालक गर्भ में पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है, उसी से उसकी पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। वो जन्म लेने के बाद में आप चाहें वो सत्मार्ग पर चलेगा, हमारे कहने अनुसार चलेगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा चलाऊँगा, ये सब भूल जाऊँगा। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि संसार में जन्म लिए हो, परिवार चलाना, परिवार के लिए धन कमाना, ये एक धर्म है, ये भी आपको करना पड़ेगा। यदि संसार में है, शादी विवाह कर लिए हैं तो उनका बच्चों का पालन पोषण करना, अपने धर्मपत्नी का पालन पोषण करना, हर प्रकार से उसकी चिंता करना, ये आपका धर्म है। लेकिन यदि अधर्म के द्वारा जो धन कमाया गया है उसको लेकर के घर में आओगे तो उसका असर आपके परिवार के ऊपर तो पड़ेगा, परिवार तो आपका बिगड़ेगा ही। लेकिन जो पाप कर्म आप किए हैं उसका फल भी आप ही को भोगना पड़ेगा, वो परिवार वाले नहीं भोगेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि जो धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होता है वो आपको भी सुरक्षित रखता है, आपके परिवार को भी हर प्रकार से सुरक्षित रखता है। जिन बेटों के लिए आप बैंक बैलेंस कर रहे हैं और वो बेटा बड़ा होकर के बिगड़ गया तो आपके बैंक बैलेंस का क्या मतलब, वो सब सत्यानाश कर देगा कुछ ही दिन में। तो हम धर्म के द्वारा ही कमाया हुआ धन ही अपने परिवार में प्रयोग क्यों ना करें। थोड़ा सा दाल चावल रोटी सब्जी, 4 तरह की सब्जी नहीं खाएंगे, एक ही तरह की सब्जी खाएंगे।
वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, वाल्मीकि जी महाराज रामायण लिखने के पूर्व अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कोल भीलो जैसा व्यवहार, जो भी मिले उसी को मार दे, जिसको मिल जाए उसी को लूट ले। थोड़ी सी धन संपत्ति किसी के पास है, नहीं दे रहा है, तो धार धार अस्त्र लिए रहते थे वाल्मीकि जी और उसको मार देते थे, उसका धन लूट लेते थे। इत्तेफाक से एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी वाल्मीकि जी को मिले। वाल्मीकि जी नारद जी से कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो भी है वो हमको दे दो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो नारद जी ने कहा कि भैया हमारे पास क्या है, ये माला है जो 24 घंटा जपता हूँ, और या तो ये बीड़ा है जिस पर मैं स्वर लगा करके हमेशा नारायण का नाम जपा करता हूँ, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वाल्मीकि एक बात बताओ कि तुम ये जो अधर्म के द्वारा धन कमाते हो, मार पीट करके जो ये धन कमाते हो, इसका जो पाप होता है ये तो केवल अकेले तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हमको क्यों भोगना पड़ेगा, हमारे साथ ये धन जो मैं लेकर के जाता हूँ पूरा परिवार के लोग खाते हैं, पूरे परिवार को इसका पाप भोगना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा पूरे परिवार को कैसे भोगना पड़ेगा, यदि आप हमारा कहा नहीं मानते तो आप जाकर के अपने परिवार से ही पूछ लो, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बेटों से ही जाकर के पूछ लो, क्या आप के द्वारा कमाए हुए धन के साथ में क्या आपके पाप में वो भागीदार हैं? वाल्मीकि जी ने कहा कि यदि आप हमको बहका रहे हैं, मैं जाऊं अपने घर और आप धीरे से निकल ले। नारद जी ने कहा आपको विश्वास नहीं है तो आप हमको यहीं पेड़ में बांध दो, फिर जाओ। वाल्मीकि जी नारद जी को पेड़ में बांध करके गए। सबसे पहले अपने माता पिता से पूछे कि मैं अधर्म के द्वारा जो ये कमा करके लाता हूँ, धन लूट करके लाता हूँ, उसका जो पाप होता है क्या उसमें आप लोग भी भागीदार हैं? वाल्मीकि जी के माता पिता ने कहा कि उसमें हम लोग भागीदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। कर्म आप करते हैं तो उसका फल हम क्यों भोगेंगे? जो दुष्कर्म आप करते हैं उसका फल तो आप ही को भोगना पड़ेगा, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। ये तो तुम्हारा कर्म है कि माता पिता की सेवा करना, उनका पालन पोषण करना, कैसे करना है वो आप। पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी यही कहा कि कर्म का फल तो आप ही को भोगना पड़ेगा, आपके पाप कर्म का फल मैं कैसे, मैं तो धर्म पत्नी हूं। वाल्मीकि जी की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं भी जो कोई धर्म कर्म करूंगी उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन आप कोई दुष्कर्म करते हैं उसमें हमारी 1% की हिस्सेदारी नहीं है। आप कोई पाप कर्म करते हैं उसमें हमारी 1% की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन यदि आप कोई पुण्य कार्य करेंगे, कोई पुण्य कर्म करेंगे, उसमें हमारी आधे की हिस्सेदारी है, क्योंकि कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और धर्म में हमारी आधे हिस्सेदारी है, क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, अधर्म पत्नी नहीं हूँ। कोई ये नहीं कहता है हमारी अधर्म पत्नी है, कोई कहता है? सब यही कहते हैं हमारी धर्म पत्नी है। कितना भी अधर्म करने वाला हो ये नहीं कहेगा भैया ये हमारी अधर्म पत्नी है, कोई कहेगा? कितना भी पाप कर्म अधर्म करने वाला होगा वो यही कहेगा है भैया हमारी धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी है तो धर्म में ही आधा हिस्सेदारी उसकी है।
कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ आप करते हैं आप, तो उसकी आधा हिस्सा उसको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन पत्नी कोई धर्म कर्म करती है, पूजा पाठ करती है, तो उसके धर्म में पति को 1% भी नहीं मिलता। लेकिन यदि पत्नी कोई दुष्कर्म करे, कोई पाप कर्म करे, तो उसकी आधे हिस्सेदारी पति को भोगना पड़ता है। पत्नी के किए हुए दुष्कर्म का आधा हिस्सा पति को भोगना पड़ता है, लेकिन धर्म में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। पत्नी के द्वारा किया हुआ धर्म पूजा पाठ उसके पुत्र पर जाता है। संपूर्ण फल उससे जो बचा हुआ होता है उसके पुत्रों को मिलता है, उसके वंशज को मिलता है, लेकिन पति को नहीं मिलता। वाल्मीकि जी की पत्नी ने जब ऐसा कहा कि आपके द्वारा किए हुए धर्म में तो हमारी हिस्सेदारी है, लेकिन अधर्म में कोई हिस्सेदारी नहीं है, बेटों से जाकर के कहा वाल्मीकि जी ने, बेटों ने भी वही उत्तर दिया, पिताजी आपके किए हुए पाप कर्म में हम लोगों की कोई हिस्सेदारी कैसे हो सकती है। ऐसा सुन करके वाल्मीकि जी महाराज की आंखें खुली, वापस लौट करके आए और नारद जी महाराज के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, महाराज हमको क्षमा कर दें। लेकिन एक बात आप बताएं कि हमने ऐसा पाप कर्म किया है, पूरा जीवन जन्म से लेकर आज तक पाप कर्म करता रहा, हमारा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि उद्धार के लिए तो अब भगवान के शरण में जाओ, राम राम कहो। और परमात्मा तो कहता है कि सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोट अगना से तब ही। भगवान ने स्वयं कहा है, आप इस जन्म की बात कर रहे हो कि हमने इतना इतना पाप किया है। परमात्मा तो कहता है हमारी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे में है, लेकिन हमारी शरण में तो आओ। तो वाल्मीकि जी ने कहा नारद से कि लेकिन अब मैं इतना पाप कर्म कर चुका हूँ, इतना पाप कर चुका हूँ कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से जो सत्कर्म सद्धर्म किया होगा, भगवान का भजन पूजन उसी से हो पाएगा। सब भगवान का भजन भी नहीं कर सकते, सब भगवान की कथा भी नहीं सुन सकते। भगवान के ऊपर जिसकी कृपा होती है, जो पुण्यात्मा धर्मात्मा होता है, वही भजन भी कर सकता है, वही भगवान का नाम भी ले सकता है, वही भगवान की कथा भी सुन सकता है, वही भगवान की पूजा भी कर सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा कि हम भगवान का नाम अब हमारे मुख से निकलेगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत पाप कर डाला है। तो नारद जी ने कहा कि ये काम करो, तुमने जिंदगी भर मार काट वाला ही काम किया, तो मार 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 तो कह पाओगे? तो हाँ, ये तो कह लेंगे। ठीक है, तुम मार 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 राम 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 अपने आप हो जाएगा। मार मार जल्दी जल्दी कहो, और 3 बार मार मार जोड़ो तो 2 बार राम राम सिद्ध हो जाएगा। मार 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 राम 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 अपने आप हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी ब्रह्म स्वरूप हो गए, उनको ब्रह्म की गति प्राप्त हुई, ब्रह्म का पद प्राप्त हुआ। और वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डाली, जिनको आज हम आदि कवि कहते हैं।
प्रहलाद जी जो दैत्य बालक हैं उनको समझा रहे हैं कि ये भक्ति, ये भावना मैंने अपने माँ के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। संतों के द्वारा भजन कीर्तन कथा में गर्भ में ही श्रवण किया। प्रहलाद जी ने कहा कि आपको अभी तो विश्वास होना चाहिए कि जिस भगवान के नाम ने हमारी इतनी रक्षा की, तो क्या आप लोगों की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा? हमारे साथ आप लोग भी आज चलो संकीर्तन का आनंद लो कि उस परमात्मा के आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रहलाद निरंतर ये भगवान के नाम का स्मरण क्यों करता रहता है, हमको आनंद आता है। उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद वो भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम स्मरण में कितना सुख है, कितना आनंद है। हमारे साथ मिलकर के संकीर्तन करो, उस आनंद का अनुभव तुम लोग भी करो। दैत्य बालकों ने कहा कि आपके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रहलाद जी ने कहा हाथ पैर खोलो, उसके बाद में आनंद लेते हैं। दैत्य बालकों ने आज हिरण्याकश्यप के डर को अपने हृदय से निकाल दिया। प्रहलाद के हाथ पैर को मोटे मोटे जंजीरों में जो बंधे हुए थे खोल दिए। जितने भी दैत्य बालक थे एक एक वाद यंत्र लेकर के प्रहलाद जी के चारों तरफ खड़े हो गए। बीच में श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, चारों तरफ से दैत्य बालक हैं और सब दैत्य बालकों के प्रहलाद जी के साथ में सभी दैत्य बालक भी संकीर्तन करने लगे। आइए प्रहलाद जी के साथ में हम लोग भी संकीर्तन करते हैं। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। संकीर्तन चल रहा है। दैत्य बालक भी प्रहलाद जी के साथ में सब संकीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं सब। और तब तक हुआ क्या कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र सांड अरमक आ गए और उन्होंने देखा क्या कि बीच में प्रहलाद जी के चारों तरफ से ये दैत्य बालक और ये सब संकीर्तन कर रहे हैं। और यदि महाराज हिरण्याकश्यप आ गए और उन्होंने देख लिया तो बालकों के साथ में महाराज हिरण्याकश्यप हमारी भी हत्या कर देंगे। गुरु जी आए, किसी बालक के हाथ को पकड़े, उनको भी भक्ति का रंग लगा और वो भी दैत्य बालकों के साथ वो भी संकीर्तन करने लगे। एक सैनिक ने देख लिया, सैनिक ने देखा कि प्रहलाद जी संकीर्तन कर रहे हैं, साथ में दैत्य बालक भी चारों तरफ ये भी संकीर्तन कर रहे हैं, यहाँ तक गुरु जी भी नाच रहे हैं। सैनिक ने मन में विचार आया कि यदि महाराज को पता चला तो प्रहलाद जी के साथ में ये दैत्य बालक गुरु जी सबकी हत्या हो जाएगी, साथ में हमारे भी। वो भी गया, किसी का स्पर्श हुआ, उसको भी भक्ति का करंट लगा, वो भी संकीर्तन में सम्मिलित हो गया।
नंद लाला जय जय एक सैनिक शामिल हुआ, दूसरा आया उसको भी किसी का स्पर्श हुआ वो भी सम्मिलित हो गया, तीसरा आया उसको भी किसी का स्पर्श हुआ उसको भी बंदी का रंग लगा वो भी सम्मिलित हो गया। ऐसे ऐसे करके हजारों की संख्या में हिरण्याकश्यप के सैनिक भी संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। एक बात बताओ, कीर्तन में ताली अवश्य बजाना चाहिए और गाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ सुनने की जरूरत नहीं है ना। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला इतना ही कहना है, सभी लोग ताली बजाते हुए। और ना करिए तो का हुई, अगले जन्म में भगवान जान दो का करिए, ये संकीर्तन में बोलत नहीं है वो का फिर सारे बात करे पड़े। जय जय गोविंद ताली नहीं बजावत वो का भगवान फिर एक जगह पर सीताराम कहते हैं गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। अब दैत्य बालक प्रहलाद जी, गुरु जी, हजारों की संख्या में हिरण्याकश्यप के सैनिक, मंत्री, सेनापति सब सम्मिलित हो गए। अब ये आवाज तो तेज हो गई क्योंकि अब संख्या भी अधिक हो गई है। जब संख्या अधिक हो गई आवाज तेज हुई, ये आवाज पहुंच गई कहाँ? महाराज हिरण्याकश्यप के महल तक। हिरण्याकश्यप ने जब सुनी कि ये आज हमारे दुश्मन का संकीर्तन हमारे ही नगर में, नंगी तलवार लिया और विद्यालय के तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब विद्यालय में आकर के वो दृश्य देखता क्या है कि आज प्रहलाद जी के साथ में हमारे दैत्य कुल के सभी बालक, सैनिक, गुरु जी सब मदमस्त होकर के नाच रहे हैं, सब संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप ऐसा देख करके क्रोधित हुआ और दौड़ करके आया, प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ा, तेज से आवाज लगाई और जो जहां थे वहीं पर सब सब वहीं पर खड़े हो गए। सब खड़े हो गए, मन में विचार करने लगे अब क्या होगा। महाराज आ गए, उन्होंने देख लिया, अब तो कोई जीवित नहीं बचेगा। हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, हे दुर्वनीत मदात्मन कुल भेद कारकन, कुल को कलंकित करने वाला प्रहलाद, आज मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता तेरा परमात्मा कहाँ है? प्रहलाद जी ये नहीं घबराए कि पिताजी नंगी तलवार लेकर के आए हैं, अभी मार देंगे। प्रहलाद जी मुस्कुरा करके पिताजी की तरफ देखे, कहने लगे पिताजी परमात्मा तो कण-कण में व्याप्त है, न केवलम में भवतश्च राजन। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा वो ब्रह्म केवल हम में ही है, न केवलम में भवतश्च राजन सर्वे बलम बलिनाम च परेशान परिवरे में स्थिर जंगमा में ब्रह्मादयेन वंशम प्रणीत। वो परमात्मा वो ब्रह्म तो जितना हम में है उतना ही आप में है, उतना ही एक चींटी में भी है और उतने ही एक हाथी में भी है। ऐसा नहीं है कि जितना परमात्मा चींटी में है तो हाथी में बड़का होगा ना, जितना हाथी में है उतना ही चींटी में, उतना ही आप में, हम में परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। इस आप जो ये तलवार ली है इसमें भी परमात्मा निवास करता है, ये जो खंभा है इसमें भी परमात्मा निवास करता है।
भगवान मन में विचार करने लगे कि अभी तक प्रहलाद की रक्षा तो हमारे नाम ने किया, लेकिन आज प्रहलाद ने ये कह दिया कि परमात्मा कण कण में इस खम्भे में भी है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। और हाथ में जो तलवार लिया हुआ था उस खम्भे पर प्रहार करता है और उस खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्याकश्यप नरसिंह के ऊपर टूट पड़ा युद्ध करने के लिए। बहुत देर तक युद्ध करता रहा, लड़ता रहा हिरण्याकश्यप, लेकिन भगवान को इतना क्रोध आ रहा था कि इसने हमारे भक्त प्रहलाद को बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया। भगवान हिरण्याकश्यप को पकड़े और उसको गोदी में लेकर के और चौखट पर देहली पर बैठ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आप हमको नहीं मार सकते। हिरण्याकश्यप भगवान नरसिंह भगवान से कहता है कि आप हमको नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा हम क्यों नहीं मार सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा कि हमको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला है, न कोई हमको दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है। भगवान ने कहा ना इस समय दिन है ना रात है, इसमें गोधूली का समय। हिरण्याकश्यप ने कहा और वरदान मिला है, वो क्या, ब्रह्मा जी के सृष्टि में बनाए हुए जो 12 महीने हैं उनमें हमको कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने कहा 13वां महीना अधिक मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं हम तुम्हारे लिए ही बनाए, ये ब्रह्मा के सृष्टि में नहीं आता, ये ब्रह्मा के सृष्टि से अलग है। हिरण्याकश्यप ने कहा अब भी आप हमको नहीं मार सकते। काहे भैया नहीं मार सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा ना हमको कोई पृथ्वी पर मार सकता है ना आकाश में मार सकता है। भगवान ने कहा भैया बताओ तुम इस समय हो कहाँ, पृथ्वी पर हो कि आकाश में। अब हिरण्याकश्यप घबराया, ना हम पृथ्वी पर हैं ना आकाश, इस समय तो इनके गोदी में पड़े हैं। लेकिन हिरण्याकश्यप ने कहा आप फिर भी आप हमको नहीं मार सकते, क्यों। हिरण्याकश्यप ने कहा ना हमको कोई मानव मार सकता है ना जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा कि हम तुमको दिखाई क्या पड़ रहे हैं, हम तुमको दिखाई क्या पड़ रहे हैं। हिरण्याकश्यप अपूर्ण रूप से घबरा गया। ऊपर से तो ये सिंह का चेहरा, नीचे ये मानव का, ये तो ना मानव है ना जानवर है। लेकिन कहा अब भी आप नहीं मार सकते। अब भैया वो भी बता दो अब क्यों नहीं मार सकते। हिरण्याकश्यप ने कहा ना हमको कोई घर में मार सकता है ना घर के बाहर मार सकता है। भगवान ने कहा ना इस समय तुम घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो। इसीलिए कहा गया है गोधूली के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि आने के पूर्व देहली के पास पर नहीं बैठना चाहिए। बच्चे भी बैठ जाते हैं उनको भी नहीं बैठे देना चाहिए। उस समय करना क्या चाहिए, स्वस्ति बना करके और उसी पे दीपक जला करके रखना चाहिए। उस समय चौखट पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय गोधूली के समय ही नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया था। देहली पर जो घर की मेन चौखट होती है गोधूली के समय, उस समय नरसिंह भगवान का निवास होता है। हिरण्याकश्यप ने कहा ना आप हमको घर के बाहर मार सकते हैं ना भीतर मार सकते हैं। भगवान ने कहा ना इस समय तुम घर के अंदर हो ना बाहर हो, इस समय तुम घर के चौखट पर हो। अब भी नहीं मार सकते, क्यों, ना कोई हमको अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान ने कहा ना तुमको हम अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे,
भगवान अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा हिरण्याकश्यप के पेट पर प्रहार करते हैं और हिरण्याकश्यप के शरीर से प्राणों की ज्योति निकलती है और आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए आती है और भगवान के चरणों में समाहित हो जाती है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जिसको हम साहित्य मुक्ति कहते हैं। भगवान हिरण्याकश्यप का उद्धार करते हैं, लेकिन तब फिर भी अभी क्रोध शांत नहीं हुआ है। लग रहा है कि अभी कुछ क्षणों में संपूर्ण सृष्टि ही प्रलय के रूप में बदल जाए। नरसिंह भगवान हिरण्याकश्यप को गोदी में लिए सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। इसने हमारे भक्त के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है, दुराचार किया है। ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवगण आए, प्रार्थना किए, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत न हुआ। देव आए, वो भी प्रार्थना करके चले गए, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत ना हुआ। ऋषि महर्षि ब्राह्मण भी आए, प्रार्थना किए, क्रोध शांत ना हुआ। सब मन में विचार करने लगे, अब करें क्या। सभी देवगण मिलकर के माता लक्ष्मी जी के पास गए। आपके पति देव हैं, आप चले, हो सकता है पत्नी के सामने बड़े बड़े जो अपने को योद्धा मानते हैं वो भी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसा विचार करके देवताओं ने लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी, क्या बात है, अरे आज आपके पति देव बहुत क्रोधित हैं और ऐसा विकराल स्वरूप हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, और यदि उनका क्रोध शांत ना हो तो संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, आप लोग क्यों मजाक करते हो, हमारे पति देव को कभी क्रोध आता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी क्रोध वाला रूप विष्णु भगवान का देखी नहीं। वो तो शांताकारम भुजग शयनम वाला वही दृश्य हमेशा 24 घंटा देखती है। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, ये मैं चलती हूँ, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत क्रोध आया भी होगा वो हमको देख करके वैसे भी शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी बढ़िया सुंदर सोने की थाली में आरती वारती सजा करके भोग आरती लेकर के और देवताओं के साथ में आई, और यहाँ आकर के जो ही नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखें, थाली वाली फेंक करके भाग खड़ी हुई कि ऐसा स्वरूप तो हमने आज तक देखा ही नहीं इनका। अब जब लक्ष्मी जी भी चली गई, अब सब मन में विचार करने लगे, करें क्या। वहीं पर भगवान शिव और नारद जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि जिसके लिए ये आए हैं उनको ही पास में भेजा जाए तब शांत होंगे। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमान्तिके तथा प्रस्मयोपेहि स्वापित्रे गुपितं प्रभु। प्रहलाद जी को जब नरसिंह भगवान के सामने भेजा गया तो नरसिंह भगवान को अपनी गोदी में बैठा करके जिस प्रकार से नई बच्चा दी हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के मस्तक को चाटने लगे, उनके मस्तक को सहलाने लगे। सारा क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी से भगवान ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, ये हमारे स्वरूप को देख करके यहाँ तक ब्रह्मा और जितने ये देवगण आए थे सब भाग खड़े हुए। यहाँ तक जो हमारे चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी जो 24 घंटा सेवा करती है वो भी थाली वाली फेंक करके भाग गई। इस स्वरूप को देख करके आपको डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, जंगल में अनेक प्रकार के जीव रहा करते हैं, सिंह को देख करके सब भाग खड़े होते हैं, कोई भी सिंह के पास में नहीं आता। लेकिन जो सिंह का बेटा होता है क्या वो भी अपने पिता को देख करके भागता है?
अरे सिंह का जो बेटा होता है वो तो कंधे पर चढ़ करके कान में भी उंगली डालेगा, नाक में उंगली डालेगा, मुंह में उंगली डालेगा, कान भी पकड़ेगा, बाल को भी पकड़ेगा। सिंह का बच्चा कभी सिंह को देख करके डरता नहीं, और जितने भी जंगली जीव हो तो भाग ही जाएगा। जब आप हमारे लिए आए हैं तो हमको डर किस बात से? अब सौंप दिया जीवन भर का, अब सौंप दिया जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया जीवन भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तो नारायण है। मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तो नारायण है। मैं नर हूँ तो नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया जीवन भर का
सब भार तुम्हारे हाथों में। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। बोलो शंकर भगवान की। श्यारा हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान करते हैं। प्रहलाद जी महाराज श्री भगवान ने कहा जो तुम आज मांगना चाहते हो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि मांगना क्या है?